जगन्नाथ। वासियों, मैं मुकुंद हूँ। नहीं, मैं तुम्हारा नया भगवान मुकुंद नाथ हूँ। अब तुम जगन्नाथ की नहीं, मेरी आरती करो। जय मुकुंद नाथ, जय मुकुंद नाथ। तुम सब हंस क्यों रहे हो? चुटकुला सुनाओगे तो हंसी तो आएगी ही ना। अब हटो यहाँ से जादूगर जी, हमें आरती करने दो। मैं कोई जादूगर नहीं, मैं भगवान हूँ। शांत हो जाओ सब, मंदिर में कोई हिंसा नहीं होगी। देखिए, अब जो कोई भी हैं, हमारे क्या, पूरे जगत के भगवान जगन्नाथ प्रभु ही हैं। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। पर मैंने ली है। खुद तुम्हारे जगन्नाथ प्रभु ने मुझे ये वरदान दिया है कि सूरज छिपने तक मैं भगवान हूँ। मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। तो अपनी इच्छा पूरी करो तुम मुकुंदनाथ। हमारी इच्छा तो हमारे भगवान की आरती करने की है, समझे? जब तक तुम लोग मुझे भगवान मानकर मेरी आरती नहीं करोगे, तब तक मैं किसी को मंदिर में नहीं जाने दूंगा। मुकुंद बाबा, आप गलती कर रहे हैं। चुप! भगवान गलती नहीं करते। और भगवान कभी अपने भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार भी नहीं करते। तुम हमारे भगवान कभी नहीं हो सकते। ये क्या बोल रहे हो? हाँ, हमारे भगवान कभी नहीं हो सकते। जगन्नाथ रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु जगन्नाथ। प्रभु बचाओ हमें। जगन्नाथ रक्षा करो। नहीं। सिर्फ जय मुकुंदनाथ, जय मुकुंदनाथ बोलो, मैं तुम्हें सबको बहुत कष्ट दूंगा। जगन्नाथ रक्षा करो प्रभु जगन्नाथ। गरुड़, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मुझे जगन के पास ले चलो। क्या हुआ बलराम? मुकुंदा ने आफत मचा दी ना? हाँ, मुकुंद बाबा ने मंदिर बंद कर दिया है और जब सबने उसकी आरती करने से मना किया तो भूकंप ला दिया। कुछ करो जगन। मैंने मुकुंदा को वचन दिया है, सूरज छिपने तक मैं उसे नहीं रोकूंगा। और अगर भगवान ही अपना दिया वचन तोड़ दे तो सृष्टि कैसे चलेगी? वाह, वचन तू दे और उसका परिणाम सारे भक्त सहे। ये गलत है जगन, उन पर ये संकट तेरी वजह से आया है। पर संकट है तो संकट मोचन भी तो है हमारे पास। आओ मेरे हनुमान। चलो सब लोग एक तरफ आ जाओ, मेरे हनुमान के लिए जगह बनाओ। जगन, हनुमान जी इतनी जल्दी थोड़े ही आ। जय श्री राम, जय श्री जगन्नाथ। प्रभु बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? हनुमान, मैंने एक भक्त को एक वरदान दे दिया। अब वो लोगों को परेशान कर रहा है। तुम जाओ और उसे यहाँ ले आओ। हमें सूरज छिपने तक उसे रोके रखना है, फिर मैं स्वयं उसे मुक्ति दूंगा। जो आज्ञा प्रभु।
मुकुंदा, बस करो। राम भक्त हनुमान है ना तू? तुझे भी मैं अपना भक्त बना लूंगा। अब पता चला ना कैसे दर्द होता है। निकल गई हेकड़ी। मैं भगवान हूँ, मुझे तुम भी नहीं हरा सकते। तो हो जाए दो दो हाथ, आजा। हे प्रभु, फिर से सबको मेरी पूछ से पता नहीं क्या बैर है। मुझे पता था ये उस जगन्नाथ की ही चाल है। नहीं नहीं, मैं खुद को मरने नहीं दूंगा। मैं नहीं मरूंगा। मैं सबको मार दूंगा, पर मैं नहीं मरूंगा। अरे मूर्ख, ये नौका जला दी। तुझे पता नहीं, तेरे भगवान धरती पर पैर तक नहीं रख सकते। हनुमान को सब पता है। तुम्हें जवाब मैं अपनी पूंछ बुझा कर दूंगा। हे जगन्नाथ, याद रहे, तुम मुझसे मेरी भगवत्ता नहीं छीन सकते और धरती पर कदम भी नहीं रख सकते। समझा दो इस बंदर को। मुकुंदा, इस बंदर को समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब प्रभु काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। और हनुमान अजय है और चिरंजीवी, मतलब इसे कोई ना हरा सकता है ना ही मार सकता है। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। तुझे हरा नहीं सकता तो क्या, तुझसे लड़ तो सकता हूँ। अभी इस नौका और इस समुंदर पर मेरा प्रभुत्व है। ऐसा ही रावण ने कहा था। इस लंका पर मेरा प्रभुत्व है। फिर क्या हुआ लंका का पता है ना? नौका दहन। दाऊ, आप गरुड़ पर सबको लेकर जाइए। तुम लोग धरती पर। गरुड़ बरसों तक इन्हें लेकर हवा में उड़ सकता है मुकुंदा, तुम अपनी चिंता करो। तलाशी लो सबकी। क्या हुआ? किस बात की तलाशी ले रहे हैं आप? भगवान नटराज की मूर्ति चोरी हो गई है। आप लोगों के जाने से पहले वो वहीं थी और अब नहीं है। हाँ? आप हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं? अब हटिए और हमें अपने बैलगाड़ियों की तलाशी लेने दीजिए। ये क्या? यहाँ आओ सब। कल ये बोल भी रही थी कि उन्हें ये मूर्ति छुपा कर ले जाने की इच्छा है। क्या? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। रुको।
गुरु माँ, हम आपको बचाएंगे। क्या हो रहा है ये? कौन हो तुम लोग? अरे गुरु माँ, हम आपके चेले हैं। हम आपकी चोरी की गई मूर्ति इन्हें कभी नहीं देंगे। क्या कर रहे हो? ज्यादा चूर चपाड़ की ना तो गई तुम्हारी गुरु माँ। अभी सबक सिखाती हूँ। ज्यादा लड़ने मरने की कोशिश की तो तुम्हारे बच्चे गए। चुपचाप मूर्ति चोरी का इल्जाम अपने ऊपर ले लेना। गुरु माँ! बच्चों! मालिक, तुमने अपने आप को गुरु माँ का चेला बताया? क्या सच में तुम उनके शिष्य हो? अरे नहीं, वो तो मैंने इसलिए कहा ताकि सारे सैनिक ये समझें कि गुरु माँ के कहने पर उनके शिष्यों ने ये मूर्ति चोरी की है। और जब तक सैनिक गुरु माँ से सच निकलवाने की कोशिश करेंगे, तब तक हम ये मूर्ति बेचकर किसी दूसरे राज्य में पहुँच चुके होंगे। इनकी वजह से हमें और गुरु माँ को सब चोर समझ रहे हैं। इनकी वजह से हमारे राज्य का भी नाम खराब हो रहा है। गुरु माँ ने क्या सिखाया है? परेशानी के समय गुस्सा करने से परेशानी हल नहीं होती, बल्कि और बड़ी लगती है। हमें यहाँ से निकलने की कोई ना कोई योजना बनानी है अब। तुझे पता है ना, मुझे नाच गाना बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, ये मूर्ति चोरी करने के लिए पिछले 3 दिनों से झेल रहा था मैं। क्षमा मालिक, क्षमा करो। अच्छा तो ये बात है। नहीं हो सकते, हम सब श्रापित कलाकार हैं। श्रापित? शंभू को जब तक केवड़े का फूल नहीं सुंघाया जाता, वो नाचना और करताल बजाना बंद नहीं करता। निताई को जब तक केले के पत्तों पर दाल चावल ना खिलाए जाए, उसका रोना गाना बंद नहीं होता। और तुम कैसे चुप हो गए? सबसे ज्यादा आवाज तो तुम ही कर रहे हो। मोरपंख से। मेरे दोनों हाथ में मोरपंख दे दो, मैं शांत हो जाऊंगा। मालिक, इनको चुप करवाओ, नहीं तो हमारे कान फट जाएंगे। तो जाओ, केवड़े का फूल, केले का पत्ता, दाल चावल और मोरपंख लेकर आओ। जल्दी जाओ। मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि आप जैसी श्रेष्ठ कलाकार चोरी जैसा नीच काम करेंगी, और वो भी प्रभु की मूर्ति चुराने जैसा नीच काम। मुझे बच्चों के लिए ये आरोप स्वीकार करना होगा। अब आप ही बता दीजिए वो मूर्ति कहाँ है, मैं आपको क्षमा कर दूंगा। इन्हें कारागार में डाल दिया जाए। अरे जागना मत, बच गया। जगन उठ, यहाँ इतना सब हो रहा है और तू आराम से सो रहा है। अरे मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था, कब तू आएगा और कब हम भागेंगे। चल भागे।
पकड़ो उसको। पकड़े जाएंगे आज। मुझे तो नहीं छोड़ूंगा। गोल गोल ऐसे चक्कर बेहोश हो जाओगे देखकर। बहुत भूख लगी है, चल कुछ खाते हैं। मैंने सुना है आम के बगीचे में बड़े मीठे आम लगे हैं। सुबह चंदन का लेप और रात को आम की दावत। तू तो गर्मी के पूरे मजे ले रहा है। चल अब जल्दी से जाते हैं वहाँ। नहीं नहीं, वहाँ बहुत सैनिक हैं। पकड़े गए तो कोड़े पड़ेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। चल। देखा ना कितना सख्त पहरा है। इतनी रात में इन्हें सोना चाहिए। इन्हें सुला ही देता हूँ। अरे छोड़ो मुझे। उल्लू महोदय, क्या मैं आपके पेड़ से एक आम तोड़ सकता हूँ अपने जगन के लिए? वो बहुत भूखा है। जय जगन्नाथ। हाँ, तोड़ ले उसे। अरे मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे भूकंप आ गया क्या? संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार। वो नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी झलकी उसकी आंखों